फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। फरीदाबाद के कोर्ट परिसर लघु सचिवालय को धमकी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले दिनों देखा गया कि भिवानी, जींद और उसके बाद अब फरीदाबाद को ईमेल के जरिए ये धमकी मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है। फरीदाबाद के कोर्ट परिसर लघु सचिवालय को जिस तरह से धमकी मिली, उसके बाद से पुलिस अलर्ट पर है। तो कोर्ट परिसर लघु सचिवालय में अफरा तफरी मची। जैसे ही ये मैसेज मिला, संदेश मिला, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लेकिन फौरन सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस की मौजूदगी देखी गई। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और वहां पर जांच पड़ताल किया जाने लगा। कोर्ट परिसर लघु सचिवालय में जब सूचना मिलती है, वैसे वहां पर जो लोगों की मौजूदगी थी तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, छानबीन करती है, तलाशी ली जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने की जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अभी भी पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या अपडेट आता हुआ? पिछले दिनों देखा गया कि भिवानी, जींद और अब फरीदाबाद को बम से उड़ाने की धमकी लघु सचिवालय को मिली है। इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? कुछ संदिग्ध कुछ मिला है क्या? किस तरह से छानबीन की जा रही है? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दें, पहले भी फरीदाबाद लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी थी और उसके बाद अब एक बार फिर से जो है वो लघु सचिवालय के साथ साथ कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम से ये वीसी प्राप्त हुई है कि पुलिस को की जो है वो कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो संदिग्ध जो है वो लोगों को देखा गया है और कहीं ना कहीं बम से उड़ाने की कोशिश जो कहीं ना कहीं जो है वो कर सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर भारी पुलिस बल जो है वो कोर्ट परिसर पहुंचे। इसके साथ साथ डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की जो टीम ही जो है वो कहीं ना कहीं मौके पर पहुंचे। फिलहाल जो है वो पूरे कोर्ट परिसर की जो है वो छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि कहीं ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं जिससे कोई हादसा हो सकता है। बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी जो है वो नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके की सूचना प्राप्त हुई है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान कर देने वाली है, क्योंकि ऐसे में 26 जनवरी जो है वो कहीं ना कहीं नजदीक है और ऐसे में इस तरीके की अगर घटना फरीदाबाद में होती है तो बड़ा कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो फरीदाबाद पुलिस है, कई थाने की जो पुलिस है वो मौके पर भारी पुलिस बल जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है और फिलहाल बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो कहीं ना कहीं छानबीन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। जी मुकेश, अब जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों और 2 जिलों में इस तरह की वारदातें देखने को मिली थी, इस तरह के ईमेल के जरिए संदेश दिया गया था, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है? 26 जनवरी के मौके पर जहां पर पुलिस बल की तैनाती होती है, चप्पे चप्पे पर निगरानी होती है और इस तरह का मैसेज मिलना, क्या संदेश? देखिए बड़ी बात है, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ऐसे समय में जो है वो पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफी जो है वो चौकस हो जाती है। जगह जगह पर नाकाबंदी और जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चेकिंग जो है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। परंतु ऐसे में बड़ी बात यह है कि अगर जो जिस तरीके की सूचना प्राप्त हुई है, अगर ये सूचना सही निकलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा होगा, क्योंकि कोर्ट परिसर के जो भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस की बाकायदा जो है वो नाकाबंदी रहती है और ऐसे में उस नाके को क्रॉस करके अगर कोई इस तरीके की वस्तु रख करके गया है जो कि कहीं ना कहीं कोई भी जो है वो ज्वलनशील या कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ हुआ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा। परंतु अभी तक की जो जांच है उसमें जो है वो अभी ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी जांच लगातार जो है वो चल रही है। जांच में अगर कुछ मिलता है तो उसके बाद जो है वो पता चल पाएगा कि किस तरीके की चीजें हैं और ये कौन लोग थे जो यहाँ पर धके गए हैं। हालांकि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो अधिकारी द्वारा बताई गई है, करीब 4 से 5 लोग हैं जो संदिग्ध देखे गए हैं कोर्ट परिसर के अंदर। और अगर इस तरीके की चीजें जो सामने आते तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं जो है वो सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। जी आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं मुकेश, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 से 5 लोगों को संदिग्ध तरीके से देखा गया, इस पर पुलिस की पैनी नजर है। फिलहाल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सूचना मौके पर मिलते के साथ पुलिस पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक टीम यहाँ पर पहुंचती है, जांच पड़ताल जारी है और अभी भी ये जांच चल रहा है। जैसे कुछ आगे जानकारी मिलेगी फौरन साझा किया जाएगा।